अगर आप जेईई, नीट, गेट, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात तो आप भी जानते होंगे, अच्छा रैंक लाने के लिए सिर्फ स्मार्ट स्टडी काफ़ी नहीं होती, हमें रोज़ाना 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी देर तक पढ़ते कैसे हैं? कैसे पढ़ते हैं बिना मेंटली थके? कैसे पढ़ते हैं बिना कुछ ही दिनों में बर्नआउट हुए? और अपनी स्टडी ड्यूरेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ाते हैं? दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान मैंने भी इसी चैलेंज का सामना किया था। उस समय मैंने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉलो की थी जिनकी वजह से मैं धीरे धीरे अपनी स्टडी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर पाया और लंबे स्टडी सेशंस को सस्टेन कर पाया। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही एग्जैक्ट सिस्टम शेयर करूंगा। आप सीखेंगे कि अपने ब्रेन को लॉन्ग स्टडी सेशंस के लिए कैसे ट्रेन करना है, स्टडी ड्यूरेशन को वीक बाय वीक कैसे बढ़ाना है और कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स को जल्दी मेंटली एग्जॉस्ट कर देती हैं। जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2015 की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं फुल टाइम जॉब भी करता था। शाम को ऑफिस से घर आता और रात 9:30 या 10 बजे तक सो जाता था ताकि पूरी रात फ्रेश माइंड से पढ़ सकूं। उसके बाद मैं और मेरे एक और कलीग जो खुद भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, सीधा आईआईटी दिल्ली की लाइब्रेरी पहुंच जाते और वहीं सुबह लगभग 5 बजे तक पढ़ते। लेकिन एक बात मैंने शुरू से फॉलो की, मैं कभी भी 6 या 7 घंटे लगातार नहीं पढ़ता था। लगभग 50-60 मिनट का डीप स्टडी, फिर 10 मिनट का ब्रेक, कभी कॉफ़ी, कभी थोड़ी वॉकिंग, कभी स्ट्रेचिंग और फिर से एक और डीप स्टडी सेशन। बस यही साइकिल पूरी रात चलती रहती थी। लेकिन मेरी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ इतना नहीं था। हर रात पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं डिसाइड कर लेता आज मुझे कंप्लीट क्या करना है। मैं आवर्स प्लान नहीं करता था, मैं टारगेट प्लान करता था। फिर अपनी एनर्जी के हिसाब से उन टारगेट्स को डिवाइड करता। रात के शुरू के 3-4 घंटे जब माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता, मैं सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स उठाता। नए कॉन्सेप्ट्स, हार्ड सब्जेक्ट्स जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन मांगते थे, उनको सबसे पहले करता। और जैसे जैसे रात बढ़ती और एनर्जी नेचुरली थोड़ी कम होने लगती, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता या पीवाईक्यू सॉल्व करता या इजी रिवीजन करता था। कभी कभी हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी चला लेता था ताकि मोनोटोनस फील ना हो और मोमेंटम बना रहे। और जब फॉर्मूलाज या शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने होते थे तो लाइब्रेरी के बाहर टहलते हुए रिवीजन कर लेता। धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, ब्रेन को हर वक्त पुश करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी उसके साथ कोऑपरेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और चीज़ ने मेरी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मेरे साथ एक स्टडी पार्टनर थे। हम एक दूसरे से compete नहीं करते थे, हम एक दूसरे को कंसिस्टेंट रखते थे। जब कभी मेरा मन नहीं करता था तो वो मुझे लाइब्रेरी खींच लाते थे और जब उनका मन नहीं करता था तो मैं उनको लाइब्रेरी ले आता था। उस एक्सपीरियंस ने मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाई, लॉन्ग स्टडी आवर्स मोटिवेशन से नहीं सिस्टम से बनते हैं। और वही सिस्टम मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं इसे लॉन्ग मेथड कहता हूँ। अब बात करते हैं लॉन्ग मेथड के पहले स्टेप की, L, ले द प्लान। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है आप पढ़ने बैठे और पहले 15-20 मिनट सिर्फ ये डिसाइड करने में निकल गए, आज क्या पढूं, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, नोट्स पढूं या बुक, लेक्चर देखूं या पीवाईक्यू सॉल्व करूं? और जब तक डिसाइड होता है हाफ मोटिवेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। इसलिए एक सिंपल रूल बना लो, स्टडी टेबल डिसीजन लेने की जगह नहीं है, एग्जीक्यूशन की जगह है। डिसीजन एक रात पहले लो, सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालो और लिख दो कल का सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, कितने क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज या रिवीजन और किस ऑर्डर में करना है। फिर जो बुक चाहिए, जो नोट्स चाहिए, जो पेन या रफ कॉपी चाहिए, सब पहले से स्टडी टेबल पे रख दो ताकि अगली सुबह जब आप स्टडी टेबल के पास आओ
तब आपके ब्रेन को सोचना ना पड़े, सिर्फ चेयर पर बैठो और बुक खोलो और शुरू हो जाओ। जितने कम डिसीजन लोगे उतनी एनर्जी ज्यादा पढ़ने के लिए बचेगी। इसलिए लॉन्ग मेथड का पहला रूल याद रखना, डोंट सिट टू डिसाइड, सिट टू एग्जीक्यूट। लॉन्ग मेथड का दूसरा स्टेप है ऑप्टिमाइज योर एनर्जी। टॉप स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी मैनेज करते हैं। जब भी लॉन्ग स्टडी सेशंस शुरू करते हैं तब ब्रेन सबसे फ्रेश होता है, इसलिए उस टाइम सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पढ़ो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन मांगते हैं। और जैसे जैसे एनर्जी नेचुरली कम होने लगे अपने टास्क चेंज करो। रिवीजन, PYQs, न्यूमेरिकल्स और इजी टॉपिक्स पर शिफ्ट हो जाओ। और हर 60 to 90 मिनट्स की डीप स्टडी सेशन के बाद एक छोटा 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो। लेकिन ब्रेक का मतलब इंस्टाग्राम या रील्स बिल्कुल नहीं है। ऐसा ब्रेक लो जो ब्रेन को रिचार्ज करे। थोड़ी वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, पानी, डीप ब्रीदिंग, फ्रेश एयर या एक कप कॉफ़ी और फिर सीधा नेक्स्ट डीप सेशन। याद रखो, ब्रेक लेने से प्रोग्रेस स्लो नहीं होती, गलत ब्रेक लेने से होती है। लॉन्ग मेथड का तीसरा स्टेप है N, नो डिस्ट्रैक्शन। मैं एक सवाल पूछता हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है दोस्तों, आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए फ़ोन उठाते हो और जब वापस बुक खोलते हो तो लगता है मैं क्या पढ़ रहा था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फ़ोन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आपका फोकस तोड़ देता है। और जब फोकस टूट जाता है तो ब्रेन को दोबारा डीप फोकस स्टेट में जाने में टाइम लगता है। इसलिए जब डीप स्टडी सेशन शुरू करो तो मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, मोबाइल साइलेंट पे कर दो और अगर पॉसिबल हो फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो। याद रखो, एक डिस्ट्रैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स लेती है, लेकिन उसके बाद फोकस वापस लाने में कई मिनट लग जाते हैं। इसलिए स्टडी टाइम में फ़ोन से दूर रहो ताकि अपने गोल के करीब आ सको। लॉन्ग मेथड का आखिरी स्टेप है G, ग्रो ग्रेजुअली। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है दोस्तों कि पहले ही दिन स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि कल से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम के पहले ही दिन आप 100 किलो की बेंच प्रेस करने की कोशिश करो। दोस्तों, फोकस भी मसल की तरह ही होता है, उसे भी ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए अपनी स्टडी ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर आज आप 2 घंटे पढ़ते हो तो अगले हफ्ते से 3 घंटे का टारगेट बनाओ, फिर 4, फिर 5 और धीरे धीरे मल्टीपल डीप स्टडी सेशंस तक पहुंच जाओ। और दोस्तों, अगर आप एक दिन में 3 से 4 हाई क्वालिटी डीप स्टडी सेशंस कंप्लीट करते हो तो आप बड़े आराम से 1 साल के अंदर किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। दोस्तों, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच फ़र्क टैलेंट का नहीं होता, फ़र्क होता है टॉपर्स ने अपने ब्रेन को धीरे धीरे उस लेवल तक ट्रेन किया होता है। दोस्तों, जाने से पहले 3 छोटी सी टिप्स जो मेरी प्रिपरेशन में बहुत काम आई। पहली, अगर आपको कोई एक सीरियस स्टडी पार्टनर मिल जाए उसे लाइटली मत लेना, क्योंकि कभी कभी डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं अकाउंटेबिलिटी से आता है। दूसरा, अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या वाइट नॉइस आपको सूट करता है तो उसे यूज़ कर सकते हो अपने पढ़ने की मोमेंटम को बढ़ाने के लिए। और तीसरा, जब फॉर्मूलाज या शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो तब टहलते हुए कर सकते हो, क्योंकि मूवमेंट ब्रेन को रिफ्रेश करता है और रिवीजन को बोरिंग नहीं होने देता। दोस्तों, आज से ही 8 घंटे पढ़ने का टारगेट मत रखो। आज रात सिर्फ 5 मिनट निकालो, कल की प्लानिंग लिखो और कल सिर्फ एक क्वालिटी डीप स्टडी सेशन कंप्लीट करो, बस एक सेशन, और धीरे धीरे नंबर ऑफ सेशंस को इंक्रीज करते जाओ। लॉन्ग स्टडी आवर्स आपकी हैबिट बन जाएंगी। और अगर आप आज से ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो लॉन्ग फोकस चैलेंज। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।